देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। सर्वप्रथम माँ शारदा की इस पावन भूमि को नमन करते हुए आज के इस विदाई समारोह में उपस्थित इस विद्यालय के मुख्य स्तंभ आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उनके साथ में सम्मानित अध्यापक अध्यापिकाएं और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित होगा, ये विदाई समारोह आज सिर्फ एक समारोह नहीं है, ये एक यादगार, अविस्मरणीय और जीवन की एक अवधि को पूरा करता हुआ एक भावभीनी रिस्पेक्ट और सम्मान है। शिक्षक का उद्देश्य आप लोगों को भली भांति होगा। शिक्षक उस मोमबत्ती के समान होते हैं जो खुद को जलकर दूसरों को प्रकाशमान करते हैं, अर्थात एक अध्यापक की सादगी हमेशा इस प्रकार से रहती है कि वो खुद को जलकर यानी कि मोमबत्ती के समान होते हैं, अपने को पीछे रखकर अपने विद्यार्थियों को, अपने पालियों को हमेशा आगे रखने का प्रयास करते हैं। इन्हीं कुछ यादगार लम्हों और एक लंबी अवधि के चलते आज यहाँ पर हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह भुजबल सर और उनके साथ में आदरणीय श्री पहलू सर, आज हमारे लिए भावुक विदाई भी है और जीवन की एक खुशी का एक महत्वपूर्ण पल भी है। प्यारे बच्चों, विगत मैं दो शब्द श्री भुजबल सर के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। विगत 8-9 वर्षों की जो अवधि सेवाकाल इस विद्यालय को उनके द्वारा रही, वो बहुत ही अनुकरणीय और प्रेरणादायक हमेशा आप लोगों ने ग्रहण की होगी। उनकी सादगी, उनकी जो शिक्षा, उदारता और उनके ज्ञानवर्धन से ना जाने इस विद्यालय में सैकड़ों विद्यार्थियों को उन्होंने सींचा होगा, अपने ज्ञानवर्धन से यहाँ पर बच्चों को प्रेरित किया होगा। और निश्चित ही वो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और आने वाले समय में वो बच्चे अगर किसी बड़े मुकाम को हासिल करते हैं तो निश्चित ही उस यहाँ पर भुजबल सर और पहलू सर की विदाई के लिए एकत्रित हुए हैं। पहले भुजबल सर के बारे में बोलना चाहूँगा कि भुजबल सर मेरे सीनियर रहे हैं नवोदय विद्यालय में, तो वहाँ भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। तो हमसे एक क्लास सीनियर थे और उनकी एक्टिविटीज़ और उनके जो सोशल इन्वॉल्वमेंट है हर जगह। All the respected teachers and dear students, आप लोगों को पता ही है कि आज हम हमारे जो 2 टीचर्स हैं उनकी विदाई के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग अपने भविष्य में आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल के लिए तो स्कूल में ऐसा है कि आपके जैसा टीचर मिलना मुश्किल है, लेकिन हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब के लिए हो चुका है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा ही मुझे भी अपनी शरण में रखें ताकि मुझे भी सीखने को मिले, बहुत कुछ सीखने को मिले। और हमारे बच्चों को इतने सालों से आपने इतना प्यार दिया है, इतना नॉलेज दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The student of class 9, welcome to all of you in the farewell ceremony of our respected teachers, Mr. Bhujbal sir and Mr. Pehlu sir. At first, dear sir, thank you for being a wonderful teacher. हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतने अच्छे राह पे चलाया, आपने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी है। I will always be grateful to you. हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। I will really thankful to you for your great support and लॉन्ग प्रोसेस है। आदमी हर एक दिन सीखने को उसको मिलता है। हम भी डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। अभी हम तुमसे सीखते हैं, तुम हमसे सीखते हैं, हम अपने सीनियर से सीखते हैं। यहाँ भुजबल जी को आए हुए अभी चाहे वो जूनियर्स है और चाहे वो सीनियर्स है। तो धन्यवाद रजा जी। नेक्स्ट
एनी टीचर्स माल्यार्पण किया जाए। फोटो खींचो। गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। मैं सबसे पहले प्रिंसिपल सर का धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी स्टाफ के सभी टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज के इस मौके पर मुझे भी आमंत्रित किया गया। आज हम सभी भुजवान सर की विदाई के समारोह में उपस्थित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि वो किस तरह के अध्यापक रहे हैं। हर एक बच्चे के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी होती थी और किसी भी बच्चे से अगर स्टूडेंट से पूछा जाए कि आपको भुजवान सर के बारे में कुछ कहना हो तो वो एक पॉजिटिव ही बात करेगा कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, जब मैं भी यहाँ पर शुरू में पिछले साल जब नया आया था तो भुजवान सर ने के साथ मतलब बहुत सपोर्ट मिला मुझे भी। परम सम्मानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, सभी सम्मानित शिक्षकगण, हमारे शिक्षणेतर कर्मचारी एवं प्यारे बच्चों, आज आपसे बिछड़ने का जो ये बहुत समय है, मेरा मन बहुत विचलित भी है आपसे दूर होने का। लेकिन आप जानते हैं कि जीवन में इस प्रकार से जो मिलना बिछड़ना है एक प्रकृति का नियम होता है और जिससे आप मिलते हैं उससे आप बिछड़ते जरूर हैं। तो इन चीज़ों को सीखने का भी हमें समय प्राप्त होता है। अभी 10वीं कक्षा में हमने सफल पॉइंट पढ़ी थी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। तो यही एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस होता है जहाँ पर आप हमारे अपने किसी प्रिय से बिछड़ते हैं और किस प्रकार से आप अपने जीवन में उस बिछड़ाव को अपनी एक शक्ति के रूप में और आगे बढ़ने का जरिया बनाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। मैं इन 8 वर्षों के समय में मुझे आप लोगों का बहुत प्यार मिला। आपके बीच बहुत मज़ेदार क्षण रहे, आपके साथ मजाक भी किया, आपके साथ पढ़ाई के टॉपिक पे भी बात की, आपके जीवन के इतर आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है इस बात पर भी मैं आपसे बात करता रहा और आपने भी खुलकर अपने विचारों को मेरे साथ साझा किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। कभी भी नहीं लगा कि आपसे और मेरे बीच कोई दीवार हो जिससे आप मुझसे कोई बात साझा न कर पाते हो। तो मुझे बड़ी खुशनसीबी है मेरी कि सभी बच्चों के साथ मेरे इतने अच्छे संबंध रहे कि सभी अभी अपनी निजी व्यक्तिगत बातों का भी जिक्र मुझसे करते थे। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे विद्यालय और 6वीं से 10वीं कक्षा तक हमने जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रप्रयाग में शिक्षा साथ में प्राप्त की। तो वो मेरे एक क्लास जूनियर थे, मुझसे थोड़ा सा प्रेरणा मिल पाई आपसे, तो उसके लिए भी मैं तो मेरा बचपन से मैं मेधावी छात्र ही रहा, अच्छा था पढ़ने में। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ और दुर्भाग्यवश मेरे माता पिता की बहुत कम उम्र में देहांत हो गया था, जिस कारण से 10वीं के बाद मेरी स्कूलिंग छूट गई और मेरा काफ़ी 3-4 वर्षों तक मैंने इधर उधर काम किया देहरादून में। यहाँ तक कि मैंने परिचालक का काम किया है, ट्रक होते हैं जो गाड़ी के ट्रक होते हैं उसमें मैंने परिचालक का काम किया और अन्य जगहों पे भी काम किया। और इस प्रकार से जैसे जैसे थोड़ा अच्छे लोगों का साथ मिलता गया, क्योंकि जीवन में आपको बहुत अच्छे लोग मिलते हैं
और वो आपको अच्छी शिक्षा भी देते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें शिक्षा लेनी चाहिए। तो फिर मैंने अपनी 12वीं की, ग्रेजुएशन की, मास्टर किया, बीएड किया और इस प्रकार से धीरे धीरे तो मेरे जो आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप देखेंगे उसमें बहुत बड़ा गैप है, कहीं पे 3 वर्ष का है, कहीं पे 4 वर्ष का है। तो मेरा अभी बीएड 2014 में और 2017 में ही मैंने मास्टर किया है। तो इस प्रकार से काफ़ी बीच में गैप आए, लेकिन जो आपका डेडिकेशन होता है, एक आपकी दिमाग में एम होता है कि नहीं मुझे वहाँ पहुँचना है, मैं मेरे साथ सारे बच्चों ये बच्चों हलम करो। और स्टाफ है, आप सबका इस अवसर का और जिला पर अपने विद्यालय प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही भाव का पल है और एक खुशी का पल भी है। तो खुशी इस बात की है कि जो हमारे दो साथी रहे विद्यालय के, तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही एक स्तंभ के रूप में आपने कार्य किया। श्रीमान कैलू जी और हमारे भुजबल सर, आप बात करेंगे मैडम सुने। भुजबल सर हमारे इस विद्यालय के एक भूमि थे, जो बोला जाता है कि सेंटर ऑफ आइडिया, सेंटर ऑफ पॉइंट, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के नाते यहाँ पे इंग्लिश का टीचर बेहतर होना बहुत जरूरी है। और एज ए टीचर के बारे में बात करूँ तो भुजबल सर अपने आप में बहुत बेहतर टीचर थे। हालांकि आप दोनों के साथ में मुझे कार्य करने का लगभग 1 साल का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन जहाँ तक मैंने आपको देखा है, आपको पढ़ा है, आपको नोटिस किया है, तो शिक्षक के रूप में आपका जीवन बहुत ही आदर्श है। आप अपने सब्जेक्ट को पकड़ बच्चों के बीच में मित्रतापूर्ण व्यवहार, क्लास पे कंट्रोल, और जैसा कि भुजबल ने कहा कि भुजबल के जीवन काल है, जो बायोग्राफी है, लाइफ बायोग्राफी है, वो आप सबके लिए इंस्पायर है, सब आपके लिए इंस्पायरिंग है, एक प्रेरणा है। इस प्रकार जो है आपने विभिन्न कठिन चुनौतियों को सामना करते हुए अपने हैप्पी बर्थडे नहीं है बेटे, जनरल पार्टी है, इनकी जुलाई है। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे।